जीरो पावर्टी आवास योजना के तहत अभी तक पक्के घर का पैसा क्यों नहीं मिला है? इसके मुख्य कारण क्या हैं? किस कारण से आपका पैसा रुका हुआ है? जैसा कि आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की तरफ से जीरो पावर्टी योजना चलाई गई थी, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 परिवारों को चिन्हित करके उनका सर्वे किया गया था और सर्वे करने के बाद सत्यापन का कार्य भी चला था। बहुत लोगों को सीएम हेल्पलाइन नंबर से 1076 से कॉल भी आई थी, सत्यापन भी हुआ था। किसी को कुछ योजनाओं का लाभ भी मिला है, जैसे आयुष्मान कार्ड, स्कॉलरशिप और राशन कार्ड में नाम जुड़ गया। ऐसे कुछ योजनाओं से जोड़ा गया, लेकिन सभी को इंतजार है कि आखिर सरकार पक्का मकान पैसा कब देगी। इसके कई कारण सामने आए हैं और यह पूरी जानकारी समझें, वरना आपको पक्के मकान का कभी भी पैसा नहीं मिल पाएगा। आप सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे। ध्यान से समझें, यहाँ पर सरकार ने कौन कौन से सख्त नियम जीरो पावर्टी योजना में लगा दिया है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपने जीरो पावर्टी योजना में आवेदन किया था, सर्वे कराया था और आपकी जांच भी हो गई, वेरिफिकेशन भी हो गया, आपका सूची में नाम भी आ गया, आपको कुछ एक दो योजनाओं का लाभ भी मिल गया, तो आपको पक्का मकान भी मिल जाएगा, तो यह आपका भ्रम है। ऐसे आपको पक्का मकान नहीं मिलने वाला। तो बात करते हैं, पक्का मकान जीरो पावर्टी के अंतर्गत देने के लिए सरकार ने कई सारे सख्त नियम लगा दिया है। क्यों लगाए हैं, क्या कारण है, सख्त नियम क्या हैं, पैसा क्यों रुका है, पैसा अब कैसे मिलेगा, आपको आगे क्या करना होगा, आपको आगे कहां जाना होगा, यह सारी जानकारी इसी वीडियो में देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो पावर्टी अभियान शून्य गरीबी कार्यक्रम का सर्वे चलाकर बहुत सारे गरीब लोगों का फॉर्म आवेदन किया गया था और इसके अंदर सरकार ने कहा था कि कई सारी योजनाओं का लाभ देंगे। तो अब इस आवास योजना का पैसा मिला ही नहीं लोगों को। फॉर्म भरे हुए और सत्यापन भी हो चुका, मगर पैसा नहीं मिला। तो इसकी वजह है त्रिस्तरीय डिजिटल सत्यापन और डाटा क्रॉस चेकिंग। क्या है समझें, सरकार ने साफ किया है, सिर्फ सर्वे हो जाने से, सर्वे में नाम आने से या आपका फॉर्म भर जाने से इसका यह मतलब नहीं है कि आपका नाम सूची में आ गया है, आपका फॉर्म भर गया है और तुरंत आपके बैंक अकाउंट में सरकार पैसा भेज देगी। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस संबंध में कई सारे नए नियम और अपडेट जारी किए गए हैं। इसके कारण समाधान सब कुछ देखें। आवास का पैसा जीरो पावर्टी वाला रुक जाने के 4 प्रमुख कारण हैं। अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो 4 कौन कौन से कारण हैं समझें। सबसे पहला कारण कठिन और त्रिस्तरीय सत्यापन। जो जांच चल रही है सरकार के द्वारा और इसमें 3 स्तर की जांच होगी। योजना में फर्जीवाड़े से किसी का सर्वे ना किया गया हो, इसके लिए ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर कमेटी बना करके इसकी जांच की जा रही है और मौके पर आपके गांव में आकर भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का गांव-गांव में खुली बैठक करके जो उसका सत्यापन हो रहा है, उसी में जीरो पावर्टी का भी सत्यापन होगा। क्योंकि जीरो पावर्टी का आवास योजना का पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना से ही आपको मिलेगा, तो सूची में उधर ही नाम आएगा। अगर कहीं आवास की कोई भी बैठक होती है, गांव में कोई भी खुली बैठक होती है, वहां पर जीरो पावर्टी वालों का भी लिस्ट में नाम होगा। तो फाइनल जो सूची है वो वेरिफिकेशन के बाद बनाई जाएगी और फाइनल सूची में जिसका नाम आएगा उसी को आवास का पैसा मिलेगा। दूसरा कारण है आधार कार्ड और केवाईसी। सर्वे के दौरान बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका राशन कार्ड में, आधार कार्ड में और बैंक खाते में जो नाम लिखा है वो सेम टू सेम मैच नहीं कर रहा। इस वजह से जो ऑनलाइन डिजिटल तरीके से जब चेकिंग होती है तो उसमें कंप्यूटर उस नाम को उठा नहीं पाता, मैच नहीं कर पाता। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आपका जो नाम है वह अलग अलग स्पेलिंग में है, वो आपने सही नहीं करवाया तो उस व्यक्ति का नाम रोक दिया जा रहा है और उसका पैसा नहीं आ पा रहा है। इसी के साथ ही आपकी केवाईसी बहुत जरूरी है, आधार कार्ड सीडिंग बहुत जरूरी है, तब जाके आपको पैसा डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर होके आपके खाते में आएगा। तो आधार लिंक, आधार सीडिंग, डीबीटी लिंक, एनपीसीआई लिंक, मोबाइल नंबर लिंक, ये सब आपको कराना है। तीसरा कारण बैंक खाते का एक्टिव ना होना। 6 महीने तक अगर आप पैसा जमा निकासी नहीं करते हैं तो आपका खाता लॉक हो जाता है, फिर आपको केवाईसी करा के उसको एक्टिव कराना पड़ता है। सरकार लाभार्थियों को सीएम हेल्पलाइन नंबर और ITMIS टीम के जरिए फोन करके बैंक और मोबाइल नंबर को सत्यापित कर रही है। आपका नंबर भी सत्यापित होगा। जो नंबर आपने जीरो पावर्टी आवास योजना में लगाया है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए, उसमें रिचार्ज रखो, एक्टिव रखो। चौथा कारण जमीन के स्वामित्व का नया नियम।
केंद्र और राज्य सरकार के नए नियम के हिसाब से आवास का पैसा जारी करने के लिए पहले सरकार जमीन के पट्टे या उसके मालिक की पहचान करेगी, उसका नाम जांच करेगी और अगर आपकी जमीन खुद की है तो उसके मालिक की जांच करेगी। जिन परिवारों के पास खुद की जमीन या कानूनी वैधता नहीं है उनका मामला भी होल्ड पर रखा गया है। पता चला कि आपने जिस जमीन पर जीरो पावर्टी आवास योजना का फॉर्म भरा है वो जमीन के आपके पास कोई मालिकाना हक ही नहीं है, वो जमीन आपके नाम या आपके पति के नाम है, यानी उसके कागज नहीं है, तो आपको पक्का मकान नहीं मिल पाएगा। पक्का मकान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वो स्पष्ट कर रही है कि जीरो पावर्टी योजना के तहत जितने भी परिवारों को चिन्हित किया गया है उन सभी पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ दो और उसी में उनको लाभ मिलेगा। तो यह भूल जाइए कि आपको जीरो पावर्टी का अलग से पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना इन्हीं में से कहीं से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें आपका फॉर्म भरा होना चाहिए। अगर नहीं भरा है तो कैसे भरना है आपको बताते हैं। सत्यापन की कॉल आएगी आपके पास। जिन लोगों का नाम सर्वे की सूची में है उनके पास सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 से वेरिफिकेशन के फोन आते हैं। आपसे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा। सरकार ने जीरो पावर्टी का बजट जारी कर दिया है और इसमें 250 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जैसे ही लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो जाएगा पैसा सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है, अपने फॉर्म के बारे में जानकारी लेना है, आपका काम रुका हुआ है, तो वो जांचने के लिए आपको क्या करना है, अपने ग्राम पंचायत या पंचायत सहायक या रोजगार सेवक से मिलना है। और मेन तो रोजगार सेवक वही जांच कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको क्या करना है, अपने ब्लॉक या विकास खंड आपको जाना है और विकास अधिकारी के पास आधिकारिक शून्य गरीबी कार्यक्रम पोर्टल उन्हीं के पास खुलेगा और किसी के पास नहीं खुलेगा। जो भी कमी होगी वहां पर आपको बता दी जाएगी। जीरो पावर्टी योजना को लेकर के सत्यापन का कार्य लगातार चल रहा है और जिसके फॉर्म में जहां कहीं पर कोई त्रुटि आ रही है वो फॉर्म वहीं पर रोक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो अधिकारी जांच करेंगे, खुली बैठक होगी, वहां पे आपको जाना होगा। वो जांच और सब कुछ वैसे ही होगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही है। तो यही कुछ कारण थे जीरो पावर्टी के। तो ये जानकारी हमने आपको वीडियो माध्यम से बता दी है। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार इस चैनल में मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को हाइप कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।